दोस्तों, अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है और आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओपी ऑनलाइन सर्विसेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस किस प्रकार से रिन्यू कराएंगे। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर होने वाला है, उसका फॉर्म भरने का क्या प्रोसेस है, फीस कितनी लगती है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने होंगे और फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, तो ये सारी चीज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस का जो पूरा प्रोसेस है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले स्टेप में हम ड्राइविंग लाइसेंस की सर्विस चूज करते हैं, उसके बाद सिग्नेचर और यहाँ पे फोटो अपलोड होता है। थर्ड स्टेप में आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं और फोर्थ स्टेप में पेमेंट करते हैं। इसके बाद आपका जो पूरा स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे हम अगर फर्स्ट स्टेप की बात करें, सर्विस ऑफ डीएल, तो इस स्टेप में आपको परिवहन की वेबसाइट में विजिट करना होगा। उसके बाद वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का आपको ऑप्शन मिलता है। ड्राइविंग लाइसेंस में ऑप्शन के बाद आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड सर्विस चूज करेंगे कि आपको किस प्रकार की सर्विस चाहिए, रिन्यूअल चाहिए या डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए आपको आवेदन करना है, या आपको अपना कार्ड रिप्लेस करना है, या एड्रेस चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है, तो आप ऑप्शन चेंज करेंगे। उसके बाद आपको एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म आपको फिल कर लेना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपको आधार की ई-केवाईसी करना होगा। अब यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, अगर आप आधार से ई-केवाईसी कर लेते हैं तो आपको आरटीओ विजिट करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप बिना आधार ई-केवाईसी के फॉर्म भरते हैं तो आपको आरटीओ में सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होते हैं। उसके बाद ही आपका जो लाइसेंस है वो रिन्यू होता है। तो आप यहाँ पे ई-केवाईसी वाला मोड ही सेलेक्ट करिए और ई-केवाईसी करने के बाद आपका ये पूरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है और आप सेकंड स्टेप में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे जब आप अपने एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपका पहला जो ऑप्शन है वो कंप्लीट दिखाई देगा, सर्विस ऑफ डीएल, और बाकी जो 3 ऑप्शन है, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करना और डॉक्यूमेंट और पेमेंट। तो दूसरे स्टेप में आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर आप पहले से अपने सिस्टम में रख लीजिए। फोटो सिग्नेचर क्लियर होनी चाहिए, 20 KB के अंदर होनी चाहिए। तो आप अपना फोटो और सिग्नेचर इस प्रकार से अपलोड कर देंगे। उसके बाद आपका सेकंड जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। तो डॉक्यूमेंट आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ पे देने हैं रिन्यूअल के लिए। पहला आपके ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरा एक मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर से ही बनवाना है आपको। तो आपके पास नियरेस्ट में जो भी डॉक्टर है उससे आप मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लें। उसका ऑनलाइन फॉर्म आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लें, फिल कर लें, उस पर फोटो लगा लें और मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के PDF में रख लें। साथ में आपके पास जो पहले से लाइसेंस है उसकी फोटो कॉपी करके और उसको आप सेल्फ अटेस्टेड कर लें और उसकी भी PDF बना के रख लें, क्योंकि ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको इस स्टेप में अपलोड करने हैं। तो जब आपके पास ये दोनों हो जाते हैं उसके बाद आपको लॉगिन करना है और डॉक्यूमेंट अपलोड में जाके आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और मेडिकल सर्टिफिकेट दोनों अपलोड करके और उसको सेव कर देना है। तो आपका जो तीसरा स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब आप लास्ट स्टेप में जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। अब पेमेंट आपका डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से टाइप का लाइसेंस के लिए अप्लाई किए हैं। अगर आपका नॉर्मल 2 व्हीलर और 4 व्हीलर का है, नॉन कॉमर्शियल, तो यहाँ पे लगभग 475 के अराउंड यहाँ पे आपको फीस लगती है, टोटल फीस। तो उसका आपको पेमेंट कर देना है और पेमेंट करने के बाद आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। इस प्रकार से आपको मैसेज आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके रख सकते हैं और जब आप यहाँ पे लॉगिन करके चेक करेंगे
तो आपको यहाँ पे इस प्रकार से दिखाई देगा कि यहाँ पे आपको आरटीओ विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से जो आपके चारों स्टेप थे वो कंप्लीटेड दिखाई देंगे और पेंडिंग फॉर अप्रूवल पे यहाँ पे आपका फॉर्म चला जाएगा। अब देखिए, जब आपका फॉर्म सब कुछ कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आरटीओ के जो ऑफिसर होते हैं उसको चेक करके वेरीफाई करके अप्रूव करते हैं। अब यहाँ पे बाद में आप अपना स्टेटस भी जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, उसके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है एप्लीकेशन स्टेटस का। तो वहाँ पे जाके आप अपना चेक कर सकते हैं कि क्या आपके एप्लीकेशन का स्टेटस है। इसके अलावा अभी जो सिस्टम चल रहा है आरटीओ में, यूजुअली आप ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करते हैं, उसके बाद आप उसको कुछ एडिशनल फीस देते हैं, वो आरटीओ से उनकी सेटिंग होती है, तो वहाँ से आपका फॉर्म अप्रूव किया जाता है, उसके लिए आपको पे करना पड़ता है। लेकिन ये सेल्फ सर्विस है, यहाँ पे आपको ना आरटीओ विजिट करना है ना किसी को पैसा देना है। लेकिन कई बार होता क्या है कि आपका फॉर्म काफ़ी दिनों तक अप्रूव नहीं किया जाता, तो उसके लिए आप यहाँ पे ग्रीवेंसेस रेज कर सकते हैं वेबसाइट में, या आप सीएम हेल्पलाइन कर सकते हैं, या आप चाहें तो आरटीओ विजिट करके आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारा फॉर्म हमने भरा था तो इसको आप अप्रूव करिए। और जैसे ही अप्रूव होगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट कर दिया जाएगा और आपके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा बहुत स्टेट टू स्टेट चेंज होता है, तो आप अपने स्टेट का थोड़ा चेक कर लें। एंड किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम है नीचे आप कमेंट करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।